Welcome to New Star Classes, and this is Vinod Bhargav, and we have discussed on advertisements, and in advertisements we are taking some kind of discussions on accommodations. Okay, अकोमोडेशंस को लेकर के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकोमोडेशंस किराए से संबंधित या रिहायशी या रहने से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसके बारे में, उसके जितने भी जो फॉर्मेटिंग की बात थी वो हम पहले से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा एक बार रिवाइज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हालांकि इस बार मैंने पहले से, ताकि टाइम खराब ना हो, पहले से क्वेश्चन को सेटअप किया हुआ है, लेकिन एक बार रिवाइजिंग के रूप में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कल हमने किन किन चीजों को लेकर बात की। कल मैंने आपको बताया था कि देखिए, किसी भी पोर्शन को किराए पर देने के लिए सबसे पहले चीज ये होती है कि आप किराए पर क्या देना चाहते हैं, कि आपका वो जो पोर्शन है उसका मेंशन हमें करना पड़ता है। तो पहली बात तो कल हमने डिस्कस की थी पोर्शन, एंड पोर्शंस में बी 2 BHK 3 BHK 2 रूम पोर्शन, सिंगल रूम पोर्शंस, एंड इट में बी क्लिनिक कम हॉल, कुछ भी हो सकता है। तो पोर्शन के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। जो चीज आप किराए पर देना या लेना चाहते हैं तो उसका मेंशन जरूरी है, पोर्शन। ओके, पोर्शन के बाद में दूसरा पॉइंट आपका था लोकेशन, कि पोर्शन है वो कहां है, जहां आप देना चाहते हैं, जहां पर आपका पोर्शन है तो उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा है लोकेशन, तो पोर्शन और लोकेशन, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी उस पोर्शन में होने वाली जो एमिनिटीज थी, ठीक है, यानी कि जो सुविधाएं हैं, कि आप कौन कौन सी सुविधाएं हैं उस पोर्शन के अंदर आपके पास में उपलब्ध हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, जैसे पार्किंग है, गार्डनिंग है, मॉड्यूलर किचन है, आपका लेट बाथ, अटैच या सेपरेट जो भी है, ठीक है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया एक्सपेक्टेड या पेएबल रेंट का, यानी कि रेंट, ठीक है। और उसके बाद में हम बता सकते हैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर या फिर एड्रेस, ठीक है। इन पॉइंट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से किसी भी पोर्शन को लेट आउट करने के लिए, किराए पर देने या उपलब्ध कराने, या अकोमोडेशन वांटेड या किराए पर लेने के लिए, इन सारे पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब जरा ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या डील किया गया है, और उसके बाद में इसको अपन क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, समझते हुए इसको लिखेंगे। ओके, तो देखो इसमें तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन आपका दूसरा है ये, यू आर विनय शर्मा, आप विनय शर्मा है, ओके, एंड लिविंग आजाद नगर, और आप आजाद नगर सेक्टर 3 जयपुर में आप रह रहे हैं। इट इज योर रेजिडिंग एरिया, ओके, जहां पर आप रह रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि पोर्शन आपका आजाद नगर में ही हो सकता है ये या खुद रहता हो पोर्शन कहीं भी हो सकता है। तो एड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये डालना चाहें तो ये डाल दें, बाकी कोई दूसरा एड्रेस है वो भी आप एड्रेसिंग में अगर कॉन्टैक्ट नंबर के बाद या कॉन्टैक्ट करने के बाद में आप उसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिएगा यू वांट टू लेट। अब देखो थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को यहां से पकड़ना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, थोड़ा सा इसमें ध्यान से देंगे। देखो यहां पर दे रखा है टू लेट, अब देखो हमें यहां टू लेट मिला है, यहां देखिए टू लेट। अब टू लेट का मतलब क्या होता है, किराए पर उपलब्ध होना। मतलब जब टू लेट आए, इसका मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओनर के द्वारा, द हाउस ऑफ द ओनर, उसके द्वारा किया गया है, ना कि टेनेंट के द्वारा। यानी इसे जो एडवर्टाइज है वो किया जा रहा है मालिक के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब मालिक के पास पोर्शन उपलब्ध है, अवेलेबल है, और उस पोर्शन में उसका जो पोर्शन उपलब्ध है या वो किराए पर देना चाहता है, उसका जो पोर्शन है वो 2 BHK फ्लैट है, ठीक है ना। और वो किसको देना चाहता है, वेजिटेरियन फैमिली को देना चाहता है। भाई यहां पर ये कंडीशन आ गई, फैमिली है मस्ट बी वेजिटेरियन, वेजिटेरियन फैमिली हो, स्मॉल फैमिली हो। तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन आप लिखें, किसमें, अकोमोडेशन का कॉलम आएगा, ठीक है। क्लासिफाइड जो वर्ग होता है या क्लासिफाइड जो अखबार का पार्ट्स होता है उसके अंदर, अकोमोडेशन कॉलम के अंदर, ये अकोमोडेशन कॉलम है उसके अंदर जाएगा न्यूज़पेपर ऑफ योर लोकेलिटी, यानी आपका जो स्थानीय अखबार है उसके अकोमोडेशन कॉलम के अंदर आपको ये एडवर्टाइजमेंट देना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। वंस अगेन वी कैन रिपीट देयर, यू आर विनय शर्मा एंड लिविंग आजाद नगर सेक्टर 3 जयपुर, यू वांट टू लेट। क्वेश्चन को यहां से पकड़ना है, आप चाहते हैं टू लेट करना चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं आपका 2 BHK का। कल मैंने आपको बताया था BHK के बारे में, बेडरूम हॉल किचन, ठीक है। किसको देना चाहते हैं, एक वेजिटेरियन फैमिली को देना चाहते हैं, और इस पर आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट देना है। कौन से कॉलम में, अकोमोडेशन कॉलम के अंदर, न्यूज़पेपर जो आपकी लोकेलिटी का है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए अब तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टू लेट करना है, किराए पर उपलब्ध जो चीज है उसका एडवर्टाइजमेंट करना है।
अब इसमें मैं आपको बता चुका हूं टू लेट का मतलब सीधा सा हो गया कि इसे जो ओनर ऑफ द हाउस है वो एडवर्टाइज करेगा। तो कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ऊपर से बाउंड्री बनानी है। ये जो फेंस है ऊपर से लेंगे पहले, थोड़ा सा जजमेंट सही बनाएं आप, हेल्पिंग विद द स्केल। एंड नाउ अब देखिए थोड़ा सा इसको वर्टिकल खींचे, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हमारा मटेरियल बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, ये लीजिए। अब देखो इसको हम कॉलम के रूप में थोड़ा सा बनाएंगे। और यहां जो कॉलम होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट का जो टाइटल होता है, हेडिंग होता है, वो डालना है। अब इस बार हमारा हेडिंग क्या है? टू लेट। कि टू लेट का मतलब होता है किराए पर उपलब्ध है। तो आपको कैपिटल लेटर्स में क्या लिखना है? टू लेट लिखना है। यहां पर हम लिखेंगे टू लेट। ओके, टू लेट थोड़ा अलग करके लिखेंगे, टू को और लेट को। टू लेट यानी किराए पर उपलब्ध है। ठीक है, ये थोड़ा, ये वाला पार्ट्स थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा कम कर लेंगे अपन। ये लीजिए। ओके, तो किराए पर उपलब्ध है। अब किराए पर क्या उपलब्ध है? 2 BHK फ्लैट। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें उसी चीज का ध्यान रखना है कि पोर्शन आपके पास में कैसा है। पोर्शन के बाद में आप उसके अंदर उसके एमिनिटीज है, यानी उसकी सुविधाएं, उसका लिखते हुए आप ये बता सकते हो उसकी लोकेशन कहाँ है। और लास्ट के अंदर अपन रेंट एक्सपेक्टेड करते हैं, क्योंकि इस बार एक्सपेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी टेनेंट के द्वारा, किसी किराए के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है तो वहां पर जो रेंट होता है वो पेएबल होता है, जबकि ओनर ऑफ द हाउस है वो हमेशा क्या करता है? एक्सपेक्टेड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टू लेट वाले पार्ट्स के अंदर हमेशा जो रेंट है वो एक्सपेक्टेड होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखो ए 2 BHK, क्योंकि 2 BHK यही तो है। 2 BHK का क्या है? अपना फ्लैट। ठीक है, A 2 BHK फ्लैट अटैच्ड, सुविधाएं दे रहे हैं साथ साथ। A 2 BHK फ्लैट अटैच्ड विद वॉशरूम, कोमा। अब इसके अंदर जो जो एमिनिटीज हैं वो हम साथ साथ जोड़ते जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया आपका A 2 BHK फ्लैट। अब 2 BHK फ्लैट है और वो फ्लैट कैसा है? कोमा लगा सकते हैं आप। अटैच्ड विद वॉशरूम, कि वॉशरूम के साथ में क्या है? वो अटैच्ड है। ठीक है, अब इसके बाद में उसमें और क्या है वो थोड़ा बताएंगे। वो क्या है? फुली फर्निश्ड है। फुली क्या है? फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड है। इस पर भी अपन डिस्कस कर चुके थे कि जो पोर्शन है उसमें पूर्ण रूप से फर्नीचर लगा हुआ है, फुली फर्निश्ड। ठीक है, उसके बाद उसमें हम बताएंगे कि मॉड्यूलर, उसमें क्या है? किचन है, मॉड्यूलर किचन है। ठीक है, तो 2 BHK का फ्लैट है, अटैच्ड विद वॉशरूम है, फुली फर्निश्ड है, मॉड्यूलर क्या है? उसके अंदर किचन है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी बाधा के। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अनइंटरप्टेड, यानी बिना किसी बाधा के पानी की और बिजली की क्या है? सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा अपन लिख सकते हैं इसमें पार्किंग, पार्किंग है, कोमा गार्डनिंग है। ठीक है, अब इस पार्किंग को थोड़ा आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप थोड़ा ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें 2 व्हीलर, 2 व्हीलर क्या है आपके पास में? पार्किंग है, गार्डन है, गार्डनिंग नहीं, गार्डन भी लिख सकते हो, गार्डन है,
ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन को कैसे अपने सोल्व कर रहे हैं कि 2 BHK फ्लैट है, वो अटैच्ड विद द वॉशरूम, फुली फर्निश्ड है, मॉड्यूलर किचन है, अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, 2 व्हीलर पार्किंग गार्डन। अब हम लिख देंगे इज अवेलेबल फॉर रेंट, कि किराए के लिए क्या है, उपलब्ध है, ठीक है ना, अवेलेबल उपलब्ध है, फॉर रेंट किराए के लिए उपलब्ध है। अब इसमें आप थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, देखो कहां है वो एड्रेस, जो लोकेशन है, अगर आप इसके साथ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नियर, नजदीक, किसके नजदीक है, नियर मेट्रो, नियर मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ठीक है, कि मेट्रो जो स्टेशन है उसके नजदीक है, 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो ये चीज हमने थोड़ा लोकेशन पे ध्यान दिया कि नियर है, नजदीक है, मेट्रो स्टेशन के नजदीक है। इसमें आप बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर है वो दूर है, कहां से, जयपुर यूनिवर्सिटी से, कि जयपुर यूनिवर्सिटी है वहां से क्या है, 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बस अब इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे इसको। अब इसके बाद हम लिख देंगे रेंट के बारे में, क्या लिखेंगे, देखिए, यस, रेंट एक्सपेक्टेड, रेंट एक्सपेक्टेड रुपीज का निशान कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, 10,000 PM लिख दो या पर मंथ लिख दो, पर मंथ, ओके, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा, मैं फिलहाल हम जनरली इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें, बनाने की कोशिश करें, मॉडिफाई है, कर करके बनाओगे तो माइंड में ज्यादा रहेगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। तो रेंट एक्सपेक्टेड आपका 10,000 पर मंथ हो गया, ठीक है। अब इसमें अपन लिख सकते हैं वेजिटेरियन फैमिली या वेजिटेरियन एंड स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली, वेजिटेरियन एंड स्मॉल फैमिली प्रीफर्ड, वेजिटेरियन एंड स्मॉल फैमिली प्रीफर्ड, ठीक है, कि वेजिटेरियन और स्मॉल फैमिली को क्या किया गया है, प्रीफर किया गया है, यानी उसको महत्व दिया गया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट, संपर्क करें, किनसे, मिस्टर, अब उनका जो नाम था विनय, मिस्टर विनय, ओके, शर्मा वगैरह है वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। कहां के थे ये, आजाद नगर, उसके बाद में सेक्टर कितना था इनका, थोड़ा एड्रेस देख लेना क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को मिटा दिया, थोड़ा ध्यान रखेंगे, सेक्टर 3 जयपुर, ओके। मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप अपना, ठीक है, और ईमेल देना चाहे तो आप ईमेल भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब थोड़ा सा देखो, मैं आपको बताना चाह रहा था इसको मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं। पहले एक बार समझ लीजिए हमने क्या लिखवाया है। सबसे पहले हमने देखा इसमें कि 2 BHK का जो फ्लैट है जिसमें क्या है, अटैच्ड वॉशरूम है या अटैच्ड लेट बाथ भी कर सकते हैं, इसमें अटैच्ड है वो लेट बाथ है, ठीक है ना, वो भी लिख सकते हैं आप। फुली फर्निश्ड है, मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। और आजकल एक चीज और चलती है, जैसे आजकल ये लिख देते हैं क्या कि हॉल कम
किचन, हॉल कम किचन, इसका मतलब क्या होता है, ये CUM लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा हॉल है जिसे किचन दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हॉल और किचन दोनों है कंबाइंड है, जो ओपन किचन होता है उसको, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर हॉल है जिसे किचन और हॉल दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ऐसा भी वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मॉड्यूलर के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, जो भी फैशनेबल फैसिलिटीज होती हैं किचन के अंदर, उन सबको प्रयोग करते हैं हम उसको मॉड्यूलर किचन कह सकते हैं। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, यानी अबाधित, जिसको हम कहेंगे कि अबाधित। ओके, बिना किसी बाधा के, यानी कि रेगुलर जिसे कहेंगे। पानी की और बिजली की सप्लाई उपलब्ध है। टू व्हीलर पार्किंग है इसमें, फोर व्हीलर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा गार्डन और ये सारी चीजें क्या हैं, ये फ्लैट है, इन सारी सुविधाओं के साथ में क्या है, अवेलेबल है, उपलब्ध है। किसके लिए, किराए के लिए। कहाँ है, नियर मेट्रो स्टेशन। अच्छा, मेट्रो स्टेशन में आप थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं नियर आजाद नगर, नियर आजाद नगर मेट्रो स्टेशन। ठीक है ना, 1 किलोमीटर दूर है कहां से, जयपुर यूनिवर्सिटी से। रेंट एक्सपेक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है वो ओनर ऑफ द हाउस किया जा रहा है, इस वजह से वो हमेशा क्या करेगा, रेंट को एक्सपेक्ट करता है। तो एक्सपेक्टेड जो रेंट है वो 10,000 पर मंथ है। ठीक है ना। वेजिटेरियन फैमिली प्रीफर्ड, देखो वेजिटेरियन फैमिली या स्मॉल फैमिली प्रीफर्ड, इसका मतलब हुआ कि जो प्राथमिकता दी गई है, प्रीफर का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है तो मालिक इस बात को प्रीफर कर रहा है, महत्व दे रहा है कि भाई जो वेजिटेरियन और छोटी फैमिली होगी ना, उसको हम प्रीफर कर रहे हैं, यानी उसको हम पहले देंगे ये फ्लैट। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे दिया। अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो इसमें एक तो ये मॉडिफाई करें, पहला मॉडिफिकेशन देखिए, आप अवेलेबल वर्ड को शुरू में लगा सकते हैं, अवेलेबल। ओके, अवेलेबल, उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है, जैसे ऐसे बना सकते हैं इसको, अवेलेबल है 2 BHK फ्लैट। ठीक है, अटैच्ड विद वॉशरूम, फुली फर्निश्ड, मॉड्यूलर किचन, अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, 2 व्हीलर पार्किंग एंड गार्डन। उसके बाद में आपको ये चीज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, या फिर ये लिख सकते हैं अवेलेबल फॉर रेंट, अवेलेबल फॉर रेंट, अवेलेबल है रेंट के लिए, अवेलेबल है। अब क्या अवेलेबल है ये, तो ये आपका इज अवेलेबल फॉर रेंट है, ये यहां से ड्रॉप हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद में ये लिखने के बाद आप नियर ये जोड़ सकते हैं, नजदीक। अच्छा, इसको भी आप लाइनों को ऊपर ले जा सकते हैं। क्या, अवेलेबल फॉर रेंट ए 2 BHK फ्लैट। फ्लैट लिखने के बाद पहले हम लोकेशन जोड़ सकते हैं, नियर मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, अटैच्ड विद वॉशरूम। उसके बाद में फिर आप एमिनिटीज को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस करके भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि भी नहीं बना सकते। अच्छा, अब स्मॉल फैमिलीज और जो वेजिटेरियन फैमिलीज लाइन को भी ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे, ए 2 BHK फ्लैट, या फिर ऐसे ए 2 BHK फ्लैट इज अवेलेबल फॉर वेजिटेरियन एंड स्मॉल फैमिली, है ना। फिर उसके बाद में अटैच्ड विद वॉशरूम, उसके बाद इन सुविधाओं के बारे में, या फिर ये लाइनें पहले लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से इन जो लाइनों को हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक सेंटेंस बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मान लीजिए आपको सिस्टमेटिक सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो एरर नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जस्ट जो एमिनिटीज है, जो लोकेशन है, उन सारी चीजों को अपन बताने की कोशिश, एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो कहीं भी ये कंडीशन नहीं है कि आप कुछ लाइनों को इधर उधर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं। हाँ, बस ये जरूरी है कि जो चीज हमारे पास है, आई मीन जो पोर्शन है, उसका मेंशन आपको शुरू में करना होगा। मेंशन है जो पोर्शन हमारे पास में है कि 2 BHK पोर्शन है या फ्लैट जो भी है, उसके बारे में आपको पहले बताना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो था कि जो एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है, मकान का मालिक कर रहा है। अगर बाय द वे आपको रूम किराए पर चाहिए, कि आप एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को लेकर के बना लेते हैं कि मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, ओके, और आपको एक रूम किराए पर चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको टू लेटर नहीं मिलेगा डियर। ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा अकोमोडेशन वांटेड, वहां पर आपको अकोमोडेशन, यहां अकोमोडेशन भी मिलेगा और वांटेड और मिलेगा, अकोमोडेशन वांटेड। ठीक है ना, थोड़ा चेंज होगा उसमें। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके की चीजें हो तो आप उसे कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आपको एक रूम चाहिए, सिंगल रूम, मान लीजिए आपको एक रूम किराए पर चाहिए, वो भी लाइट बाथ के साथ में, सुविधाओं के साथ में। तो
तो आप कैसे करोगे? अब एडवर्टाइजमेंट आप खुद कर रहे हैं क्योंकि आपको रूम चाहिए, ओके, उपलब्ध है नहीं। तो पहली जो चेंजेस होगी वो ये होगी कि जो टाइटल है आपका किसका, एडवर्टाइजमेंट का, ये चेंज होगा। एंड यू विल हैव टू राइट डाउन, आपको लिखना पड़ेगा क्या, अकोमोडेशन वांटेड। तो आपका जो टाइटल थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, इसके अंदर कैपिटल लेटर में लिखेंगे आप, तो ये आपका बन जाएगा अकोमोडेशन वांटेड, यानी कि आपको रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाता है, टाइटल बन जाता है। पहला चेंजेस तो ये आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आपको बनाना होगा, ओके। तो अकोमोडेशन वांटेड आपका यहां पर टाइटल इसके अंदर डलेगा, पहले चेंजेस। अब दूसरा चेंजेस जो है वो क्या होने वाला है, देखिए दूसरा चेंजेस ये है कि जो आपका अवेलेबल है, ठीक है, उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, वांटेड, चाहिए, क्योंकि इस बार आपको क्या, वो चीज चाहिए, ओके। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वांटेड आ सकता है A2 BHK फ्लैट, यहां पर क्या आ जाएगा, ए रूम, ओके, अटैच्ड विद वॉशरूम या लेट बाथ। फुली फर्निश कहां लिखने की जरूरत है, स्टूडेंट के लिए नहीं आएगा, मॉड्यूलर किचन। तो सिंपली तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, क्या, वांटेड ए रूम पोर्शन, ठीक है, विद लेट बाथ, फुली फर्निश, इसको हटा दीजिए, मॉड्यूलर किचन को हटाइए, ठीक है ना। अनइंटरप्टेड, ये लाइनें ले सकते हैं, अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। पार्किंग की कोई जरूरत नहीं, अगर आप साइकिल पार्किंग लिख सकते हैं, गार्डन की कोई जरूरत नहीं है, इज, ठीक है। बस ये बाकी ड्रॉप हो जाए क्योंकि वांटेड लगा चुके हैं अपन। और कहां चाहिए, अब नियर, विद्यार्थी को चाहिए तो किसी स्कूल का एड्रेस आ सकता है कि नियर बाय, किसी स्कूल या कॉलेज के नजदीक आपको ये चाहिए। हालांकि मैं आपको ये बना के दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन इस पर डिस्कस किया, इसको बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर, ठीक है। कहां चाहिए, स्कूल के नजदीक चाहिए, जो लोकेशन है वो थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा इसके अंदर, पेएबल आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे पेएबल रेंट, क्योंकि आप रेंट पे करने वाले हैं, और पेएबल रेंट है वो थोड़ा सा कम आपको डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बना सकते हैं, इसको इस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, क्या, वांटेड ए सिंगल रूम, या वांटेड ए रूम अटैच्ड विद वॉशरूम, या फिर विद लेट बाथ, ओके। किचन छोड़िए, अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉर लगाकर लिख सकते हैं, फॉर ए वेजिटेरियन स्टूडेंट। आप भी वेजिटेरियन फैमिली की जगह आप बता सकते हैं खुद भी, मैं एक वेजिटेरियन स्टूडेंट है। तो इस तरीके से बन जाएगा आपका, वांटेड ए रूम विद लेट बाथ या विद वॉशरूम, ठीक है, फॉर ए वेजिटेरियन स्टूडेंट विद अनइंटरप्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। पार्किंग छोड़िए, आप मत लिखिए, ठीक है, यहां तक हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट्स, क्योंकि आपने वांटेड लगा लिया। नियर, जो भी स्कूल है आपकी, नियर सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओके, ठीक है ना। बाकी पूरा ये जो देने की कहाँ जरूरत पड़ी है, नहीं, छोड़िए इसको भी। रेंट पेएबल हो जाएगा, पेएबल रेंट लिख सकते हो, कम कर, पैसे कम, 1000 या 2000, ओके। और उसके बाद में से ड्रॉप कर देंगे, लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दे सकते हैं, या स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नाम भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यू आर ए स्टूडेंट्स एंड रीडिंग इन द 12th क्लास इन सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स एंड यू वांट टू अकोमोडेट, और आपको एक अकोमोडेट करना है, आपको रिहायशी कोई कमरा चाहिए, सो राइट डाउन योर एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार इजीली आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं, पहला टू लेट, जिसे ओनर ऑफ द हाउस एडवर्टाइज करता है, और दूसरा आपका क्या बनता है, अकोमोडेशन वांटेड का, जिसमें कोई भी व्यक्ति है सिर्फ वहां वांटेड करेगा, चाहेगा, यहाँ पर अवेलेबल होता है, वहां पर वो किराए पर चाहने के लिए, रूम पोर्शन चाहने के लिए क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने तरीके से बनाने के लिए बनाते रहिए, कोशिश कीजिए, और मुझे कॉमेंट के द्वारा, कमेंट के थ्रू बताते रहें। और मैंने आपको बताया किस तरीके से इन लाइनों को हम किस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, बदल सकते हैं, आप कमेंट के तहत इसमें इसको बता सकते हैं। तो जुड़े रहिए अगली क्लास के लिए मेरे साथ, ओके, बाय।